नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। चंद कवि की ये रचना है पृथ्वीराज रासो। और हिंदी कविता जो है वो इकाई 5 में इसको शामिल किया गया है नेट जेआरएफ के लिए विशेषकर। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर कवित के माध्यम से क्या कहते हैं, दुज्जन सल कुरंभ। दुर्जन से विप्राय यहाँ पर क्या है, जो दुर्जन है। सल यानी सालना, कष्ट देना। कुरंभ 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 जो है वो पलहन का भाई है, उसका निकट संबंधी है। बंद बंद यानी बंधु है। पलहन हक्कारिय, हक्कारने से अभिप्राय क्या है कि उसको ललकारता है। पलहन की अगर बात करें तो पलहन कौन है, पृथ्वीराज का वीर लड़ाकू सामंत है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि जो दुज्जन है उसको कष्ट देने वाले पलहन के बंधु कुरंब ने क्या किया, हक्कारिये, हाँक लगाई, चुनौती दी। हाँक लगाने से अभिप्राय क्या है, चुनौती देना। समहो शां सुरशान, समहो यहाँ पर समलो, सामना करो। शां यानी खां, सुरसान, सुर यानी खुरासान ने उसका क्या किया, सामना किया। और तेग लंबी उपभारिये, उपभारिये यानी निकाल लेना या उठाना, उठाई। तेग यानी तलवार, लंबी तलवार उठाई। टोप टूटी बर करिए, शीश पर टूटी कबंद। टोप टूटकर बर करिए, बिखर गया, यानी जो उसने टोप धारण कर रखा था वो उस पर जब लंबी तलवार से वार किया गया तो उसका टोप टूटकर बिखर गया। और कबंद यानी जो कबंद है, वो कबंद से ऊपर का जो शीश है वो अलग कटकर गिर गया, टूट पड़ा। टूट पड़ा यानी अलग, शीश कबंद से अलग हो गया। मार मार उच्चार, और मार मार का उच्चारण जब तक शीश के माध्यम से होता रहा, उस कटे हुए मुख के माध्यम से होता रहा। तार तय नंची कबंद, तब तक एक ताल पर जैसे कबंद नाचता रहा। उस मार मार के उच्चारण पर जो कबंद है वो उसको ताल समझकर, तार समझकर यानी उस पर नाचता रहा। तह देसी, इस दृश्य को देखकर, इतने भयानक दृश्य को देखकर रुद्र रुद्र हंस्यो। इस वातावरण को देखकर रुद्र यानी एक प्रकार के जो गण हैं, शिव का नाम भी कह सकते हैं इसको, वो हंसने लगे। है नंदी कहो, और जो नंदी हैं उन्होंने क्या किया, है यानी एक प्रकार से नंदी भी वहां पर हाहाकार करने लगे। कविचंद शैलपुत्री चकित, कविचंद कहते हैं शैलपुत्री, यानी शैलपुत्री कौन है, जो माता पार्वती हैं। शैलपुत्री पार्वती वो भी क्या है, चकित हो गई। पिशी वीर भारत नयो, और उस दृश्य को देखकर वो इतनी हैरान हो गई। पिशी यानी देखकर, वीर यानी वीरों का, भारत महाभारत, नयो यानी एक नए प्रकार का, अलग प्रकार का युद्ध था, जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को देखकर वो हैरान हो गई, चकित हो गई। यानी इतना भयानक चित्रण यहाँ पर किया गया है उस युद्ध का, जहाँ पर दुज्जन कुरंभ है जो पलहन का भाई है, और वो इस प्रकार से हुंकार लगाता है। और उसके बाद खां खुरासान वहां पर आ जाता है, और उसकी तलवार से जब सिर अलग कटकर धड़ से गिरता है तो सिर भी तब तक चीखता रहता है, मारो मारो, जब तक मुंह से उच्चारण होता है तब तक उसकी धड़ भी उसी प्रकार नाचती रहती है। अगले में अगर देखें, कवित है इसमें, सोलंकी सारंग शान शिलजी भूष लग्गा, वह पंगा नो भ्रत इते चौहान विलगा, है कंधन दिए पाए कन्हे उत्तर बिये बाजिए, गज गुंजार हुंकार धरागिर कंदर गाजिए, जय 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 ती देव जय जय करही, पहुपंजलि पूजत रिन है, इक परथो श्वेत सोधे सकल इक रहो बंधे धनु है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जब खिलजी से मुकाबला करते हुए पृथ्वीराज की सेना के वीर योद्धा मरने लगे तो सोलंकी सारंग ने मोर्चा संभाला।
शान खिलजी भूस लग गया, यानी उसकी तरफ आक्रमण किसने किया? सोलंकी सारंग ने। वह पंगा नौभृत इते चौहान विल गया। नौभृत से अभिप्राय क्या है कि सामंत या जिसको वीर सैनिक, या यानी वो उसका नया पंगा यानी नया, नौभृत अर्थात वो एक नया सामंत था। चौहान विलगा, और वो चौहान से अलग होकर है कंधन दिए पाए। है यानी घोड़े के कंधे पर उसने अपने पांव जमाए। कन्हे उत्तर विय बाजिए, दो घोड़ों पर वो चढ़ गया। विय बाजिए यानी दो घोड़ों पर वो सवार हुआ। गज गुंजार हुंकार, धरा गिर कंदर गाजिए, और दो घोड़ों पर चढ़कर उसने खिलजी के हाथी पर आक्रमण किया। और जैसे ही सारंग ने अपने घोड़े को एड़ देकर खिलजी के गज के ऊपर उसने आक्रमण किया, उसके मस्तक पर जैसे उसने वार किया, गुंजार हुंकार, गज की हुंकार जो है युद्ध भूमि में गूंजने लगी। धरा गिर कंदर गाजिए, और वो धरती पर गिर पड़ा, यानी हाथी जो है चिक्कार उठा और धरा गिर धरती पर गिर पड़ा। जय जय जयति देव जय जय करही, और इस अद्भुत कौशल को देखकर यहाँ पर जो धरा पर कौन गिर पड़ा, यहाँ पर जो खिलजी खां है, इस वार से उसने एक तो उस हाथी को मार गिराया, दूसरा जो खिलजी खां है उसको भी मार दिया। तो इस की कल्पना करके जय 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 जयकार होने लगी चारों ओर। और पहु पंजलि और पुष्पांजलि पूजत रिन्ह यानी रण में पूजा होने लगी, पुष्पांजलि दी जाने लगी। एक पर्थो शेत सोधे सकल, के एक यानी एक, यहाँ पर्थो सोधे सकल यानी सारा ढूंढता पड़ा रहा। शेत यानी खेत, खेत के क्षेत्र में एक रेव बंधे धुने, एक बांधे धुन बांधे हुए। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि सोलंकी सारंग ने खिलजी खां पर आक्रमण किया, उसके हाथी के ऊपर उसने अपने घोड़े पर चढ़कर घोड़े को एड़ लगाई, और उसके हाथी के माथे पर जैसे उसने प्रहार किया, और इसके साथ साथ हाथी की चिंगार के बीच में ही जो खिलजी खां है उसका भी उसने वध कर दिया। चारों तरफ जय जय होने लगी, पुष्पांजलि अर्पित होने लगी, पूजा होने लगी रण क्षेत्र में। और चारों ओर जो पसरे हुए बिखरे हुए जो खेत का क्षेत्र है वहां पर सब अलग, जो विजय की जो धुन है वो एक रेहो बंधे, उस धुन से सब बंधे, यानी यहाँ पर कल्पना की गई है इस प्रकार की कि ऐसा वातावरण वहां पर उत्पन्न हुआ। आगे क्या कहते हैं, इसमें पृथ्वीराज के वीर सामंत आहूट के वीरता का चित्रण किया गया है। करी यानी हाथी के मुश यानी मुख यानी सूंड को आहूट ने पकड़ लिया। आहूट आप ध्यान रखें कि कौन है, पृथ्वीराज चौहान का वीर सैनिक है। वीर गोविंद सु अश, वीर गोविंद यानी वीर जो गोविंद है उसके संबंधी इनको माना जाता है। उन्होंने क्या किया, हाथी की सूंड को पकड़कर ऐंठ दिया, यानी उसको पकड़कर मरोड़ दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कबिल पील जनु कन्ह यानी कान्हा ने, कृष्ण ने क्या किया था, कुवल्या पीड़ के भयानक दांत तोड़ दिए थे उन्होंने। वैसे ही दंत दारुण दही नशे यानी तोड़ दिए, दांत उनके दांत तोड़ दिए थे। और दांत किसके तोड़े थे, कबिल पील यानी कुवल्या पीड़ा के जो भयानक दांत थे किसने तोड़े थे, कृष्ण ने तोड़े थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आहूट की वीरता का चित्रण किया गया है। सुंड दंड भयो शंड पीलवान गज भूक्यो, और जैसे ही उन्होंने उसके सूंड को मरोड़ा। आप अच्छा ये बातें आप ध्यान में रखें कि कृष्ण ने जिसके दांत तोड़ दिए थे वो कौन था, वो कंस का एक हाथी था जिसे कृष्ण ने दांत तोड़कर मार डाला था। तो ये आप ध्यान में रखें कि जो कुवल्या पीड़ा की बात की जा रही है, कुवल्या पीड़ा वो कौन है, कृष्ण का एक हाथी है। तो यहाँ सूंड दंड भय शंड,
सूंड को इतने जोर से उन्होंने मरोड़ा कि पीलवान गज भुक्यो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे ही उसके उसके सूंड को मरोड़ा गया या उसको सूंड से आहत किया गया और उसके दांत तोड़ दिए गए और उसको भुक्यो, भुक्यो ये से अभिप्राय क्या है कि उसको छोड़ दिया। जैसे ही पीलवान ने उसको गज को छोड़ा, गिद्ध सिद्ध बेताल, किसकी दृष्टि उस पर पड़ी? गिद्धों की, सिद्धों की और बेताल की। आई अनसिन पल रुक्यो, और वो आकर एक पल के लिए, अंश भर के लिए उसके पास रुके। किसके पास? उस हाथी के पास। और उस हाथी पर जो सवार है उसके पास। बर वीर पर्यो भारत बर, लो लहरी लगत झूल्यो। और इसके साथ वो क्या कहते हैं कि इस युद्ध में जो श्रेष्ठ योद्धा है आहुट, आहुट गिर पड़े। बर वीर, जो वीर योद्धा है वो गिर पड़े। लो लहरी लागत झूल्यो, और तलवारों के बार से जख्मी होकर वो लहराने लगा या झूल्यो यानी झूलने लगा, अर्थात उसका शरीर जो है वो झूलने लगा। ततर शान सम्यो सुकृत सी हक्की अंबर ढुल्यो। लेकिन जो तत्तर शान, ततार खान है, उसके सामने युद्ध करते हुए अपनी वीरता दिखाई, और उसका जो सिंह के समान है, सिंह के समान उसकी जो गर्जना है सुनकर क्या हुआ? अंबर ढुल्यो, आकाश में भी उसकी गर्जना इस प्रकार से उत्पन्न हुई कि आकाश भी डुल्यो यानी कांपने लगा। यहाँ पर वीरता से उसने मृत्यु का वर्णन किया। किसने? आहुट ने। आहुट की वीरता का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। आगे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शोली शग नरसिंह शिज्जी शल सीसे है झारिये। शोली से विप्राय, शोली पग यानी तलवार निकालकर। किसने? नरसिंह ने। शिज्जी, शिज्जी का शीश झाड़ दिया, यानी खींचकर तलवार निकाली और खींचकर उसने जो वार किया, प्रहार किया, उस पल में, एक ही पल में शीश को झाड़ दिया। यानी किसके शीश को? शल, शल यानी खल के शीश पर उसने वार किया। टूटी धर धरनी परंत, और वो टूट कर, यानी उसका धड़ अलग हो गया और वो टूटकर धरती पर गिर पड़ा। परत संभरी कटारिये, लेकिन गिरते गिरते उसने क्या किया? अपनी कटार को संभाला। चरण अंत उर्झंत, और उसके जो चरण है, पैर है, किसमें उलझ गए? वीर कुरम्ब करारो। करारो से अभिप्राय यहाँ जो उसका शव पड़ा था, किसका? कुरम्ब का, जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुका है, उसके शरीर में उसके जो पैर है उलझ गए। तेग थार चुकंत झरी झर लो संभारो, लेकिन वो तेग, उसकी जो तलवार है, उससे थाई यानी उससे अपने आप को सहारा देने का प्रयास करने लगा। लेकिन झरी झर लो संभारो से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि उससे गिरते गिरते, झरी झर यानी गिरते गिरते, अपनी लो यानी तलवार का जो सहारा है वो लेना चाहा, लेकिन चली गयो न क्रमनन, लेकिन चूकंत यहाँ पर क्या है? वो सहारा लेने लगा लेकिन वो चूक गया, यानी वो सहारा नहीं ले पाया। चली गयो न क्रम न चले, डूल्यो न डूलत न हथ बर, यानी वो गिर पड़ा और गिरते गिरते उसने क्या किया? चली अर्थात चला न गया, एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ पाया, एक कदम भी वो आगे नहीं ले पाया। इसके साथ साथ ना ही कहने का भाव क्या है कि वो प्रहार इतना ज्यादा तेज था कि जो इतना वीर योद्धा था वो भी ना एक कदम चल सका, न हिल सका, ना उसके हाथ, श्रेष्ठ जो हाथ थे, वर यानी श्रेष्ठ जो वीर योद्धा के हाथ थे, जो बहुत मजबूत और शक्तिशाली थे, उसमें भी किसी प्रकार की हलचल वो नहीं कर पाया, यानी उसके हाथ भी नहीं हिले। तीन परत वीर दाहर तनु, और उसको गिरता हुआ देखकर जो वीर दाहर, पराक्रमी जो दाहर है, उस पराक्रमी के उसके पुत्र क्या है? चामंड, चामंड दुखी हुआ और
वंजी लहर, और वो क्या हो गया, वो एक लहर बन गया। लहर यानी एक युद्ध की लहर बन गया, अर्थात और ज्यादा भयानक तरह से वो युद्ध करने लगा, यानी भयंकर युद्ध वो करने लगा। शत्रुओं का नाश वो भयंकरता से करने लगा। किसको? उस गिरता हुआ देखकर, जब उसने देखा कि किस प्रकार से उसकी सेना के जो वीर योद्धा हैं वो गिर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुरम्ब राय के पुत्र नरसी हैं, नरसी ने खांडा खींचकर ख्वाजा की खोपड़ी पर उसने प्रहार किया। जो शल यानी खल है, ख्वाजा की खोपड़ी पर प्रहार करके उसने एक ही बार में उसको खपाना चाहा, खत्म करना चाहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने गिरते गिरते नरसिंह के पेट में कटार भोंक दी थी, जिससे कि उसके पेट की आंत तक बाहर निकल पड़ी थी। वह वीर उसकी भी कुछ परवाह न करके वार करता रहा, युद्ध में लड़ता रहा, परंतु एक समय ऐसे आया जब वो बिल्कुल बेबस हो गया, और उसको देखकर जो चामुंड राय है वो और भयंकर तरह से युद्ध करने लगा। तो मैं यहाँ समझाने का प्रयास पूरी तरह से अपनी तरफ से कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी व्याख्या समझ में भी आ रही है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।